वज्रसेन का निर्णय। बहुत पहले की बात है। वज्रगिरी नामक एक छोटे से शहर में वज्रसेन नामक एक व्यापारी था। व्यापार में उसने करोड़ों रुपये कमाए, पर बहुत समय तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। उसे इसका बहुत ही दुख था। लंबी अवधि के बाद उसके दो पुत्र हुए। विनय और विजय उनके नाम थे। वज्रसेन और उसकी पत्नी ने दोनों पुत्रों की देखभाल बड़े ही प्यार से की। अपनी ममता लुटाकर उनका पालन पोषण करने लगे। बचपन से विजय अपने काम स्वयं करने की प्रवृत्ति रखता था। विनय की प्रवृत्ति इससे बिल्कुल भिन्न थी। छोटे से काम के लिए भी वह अपनी माता या दास दासियों पर निर्भर रहा था। रूपमती अपने छोटे पुत्र विजय की प्रवृत्ति को देखकर घबराती थी। उसे लगता था कि उसका छोटा लड़का उससे दूर होता जा रहा है। वज्रसेन को अपनी पत्नी से जब यह बात मालूम हुई तो उसने कहा कि लड़के की यह स्वतंत्र प्रवृत्ति अच्छी ही है, इसलिए उसकी जैसी इच्छा है वैसे ही उसे रहने दो। इस प्रकार दो भिन्न स्वभावों के पुत्र बढ़ते गए और उन्होंने अपना विद्याभ्यास भी समाप्त किया। वज्रसेन इसी अवसर की प्रतीक्षा में था। वह दोनों पुत्रों को व्यापार में स्वयं प्रशिक्षण देने लगा। इस कारण थोड़े ही दिनों में वज्रसेन जान पाया कि दोनों में से विजय ही चुस्त है। वज्रसेन के व्यापार के भागीदार तथा परिजन विजय की तीक्ष्ण बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। साथ ही कहा करते थे कि विनय की तरह का गुणवान तथा पिता की आज्ञाओं का पालन करने वाला ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। थोड़े दिनों के बाद वज्रसेन ने अपने बेटे विजय को बुलाया और उससे कहा, अब तुम स्वयं ही व्यापार की जिम्मेदारी को संभाल सकने की योग्यता रखते हो। इससे पहले कि तुम व्यापार शुरू करो, तुम्हें मेरी एक सलाह है। जब मैंने व्यापार प्रारंभ किया था तब मेरे पास बहुत ही कम पूंजी थी। इस कारण मुझे कुछ लोगों को भागीदार बनाना पड़ा था। यह अवश्य है कि व्यापार में लाभ मेरी अक्लमंदी के कारण ही हुआ है, पर उसे भागीदारों में बांटता आया। नया व्यापार शुरू करने के लिए जितनी पूंजी तुम्हें चाहिए, तुम्हें देने की क्षमता अब मैं रखता हूँ। यह पूंजी लेकर तुम हमारे पड़ोस के विलास नगर में जाओ। वहाँ नारियलों की खास मांग है। अपनी अक्लमंदी को काम में लाओ और वहाँ यह व्यापार शुरू कर दो। विनय ने बड़े ही उत्साह से हाँ कह दिया। वज्रसेन भी अपने बेटे के धैर्य पर संतुष्ट हुआ और कहा, पर एक ज़रूरी बात तुमसे कहनी है। मेरे भागीदार वरुणदत्त ने समाचार भेजा था कि वह अपनी बेटियां मालविका और मृणालिका का विवाह तुमसे और विनय से करना चाहता है। दोनों रूप और विद्याओं में संपन्न है, किंतु तुलना में देखा जाए मालविका मृणालिनी से सब क्षेत्रों में आगे है। चूँकि उम्र में वह बड़ी है, अतः उसका विवाह विनय से हो तो अच्छा होगा। मृणालिनी से विवाह रचने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? एक क्षण मौन रहकर विजय ने कहा, मृणालिनी के बारे में सिर्फ सुना ही नहीं बल्कि एक बार देखा भी था। मैं उससे विवाह करने सन्नद्ध हूँ। पति द्वारा रूपमती ने अपने पुत्रों के विवाह संबंधी सारी बातें जानी। साथ ही जब उसे मालूम हुआ कि विजय व्यापार करने विशाल नगर जाने वाला है तो उसे दुख भी हुआ। वज्रसेन के निर्णय के अनुसार ही थोड़े ही दिनों में विनय का विवाह मालविका से और विजय का विवाह मृणालिनी से संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत वज्रसेन विजय व मृणालिनी को लेकर विशाल नगर आया। वह आवश्यक प्रबंधों के बाद लौटने लगा। निकलने के पहले उसने विजय से कहा, पुत्र, व्यापार के कामों से मैं अब थक गया हूँ। समुद्री तट का यह प्रदेश मुझे बहुत पसंद आया है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी माँ के साथ यहाँ कुछ समय तक आराम करूँ। तुम्हारी क्या राय है? विजय मुस्कुराता हुआ बोला, जिस दिन आपने मुझे विशाल नगर व्यापार करने के लिए जाने को कहा और प्रोत्साहन दिया, उसी दिन मैं जानता था कि आप ऐसा कहने वाले हैं। पिताजी, यह आपका घर है। अपने घर में रहने के लिए क्या किसी की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है? बड़े होते हुए पुत्र स्वतंत्र रूप से विचारे, व्यापार करे, अपनी वृत्ति में दक्ष हो, इससे बढ़कर उनके माता पिता को और क्या चाहिए। यह तो माता पिता की जिम्मेदारी भी है कि वे उन्हें सही मार्ग दर्शाए। उसी तरह संतान की भी यह जिम्मेदारी है कि अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करे, उन्हें हर प्रकार की सुविधा प्रदान करे। अपने पुत्र के उत्तर से वज्रसेन बहुत आनंदित हुआ। जब वह वज्रगिरी लौटा तब उसने यह बात सिर्फ अपनी पत्नी से कही।
रूपमती ने झट से सवाल किया, क्या आप सचमुच थक गए और विश्राम लेना चाहते हैं? वज्रसेन ने हंसते हुए कहा, तो क्या तुम इसे झूठ समझती हो? रूपमती ने कहा, मुझे तो झूठ ही लगता है। व्यापार अथवा किसी दूसरे क्षेत्र में विजय को आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है, पर विनय आपके बिना एक क्षण भी रह नहीं पाएगा। आपकी अनुपस्थिति में व्यापार में घाटा भी हुआ है, जिस पर वह बहुत दुखी है। विनय बलहीन है। माता पिता होने के नाते हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उसी के साथ रहें। इसके अलावा वह और बहू किसी भी हालत में हमें जाने नहीं देंगे। पत्नी की बातें सुनकर वज्रसेन ने कहा, तो एक काम करो, बहू से बताओ कि हम थोड़े दिन के लिए विश्राम लेने विजय के पास जाने वाले हैं, किंतु यह बात विनय की गैरहाजिरी में ही बताना। रूपमती ने कहा, ठीक है, आपने जैसा कहा वैसा ही करूँगी, पर मेरा दृढ़ विचार है कि विनय को छोड़कर विजय के पास जाने के लिए बहू कदापि नहीं मानेगी। मुरझाया हुआ मुख लेकर दूसरे दिन जब रूपमती आई तो वज्रसेन ने पूछा, क्या उससे बात की? हाँ, बात हुई। आंखों में आंसू भरती हुई बोली, उसकी बातों से लगता है कि हमारा यहाँ रहना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। पहले तो वह मौन रही, फिर बोली, विजय भी तो आपका बेटा है, उसके साथ रहना भी न्याय संगत है। यूँ कहकर उसने अपना समर्थन कर लिया। रूपमती ने संक्षेप में दुख भरे स्वर में बताया। वज्रसेन ने पूछा, तो विजय के पास जाने से तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है ना? रूपमती ने कहा, विनय को मनाना होगा ना? मैं उसे मनाऊंगा। आज के 10वें दिन ही यहाँ से निकलेंगे। वज्रसेन ने अपना निर्णय सुनाया। दूसरे दिन वज्रसेन ने विनय से बताया, तुम्हारी माँ और मैं विजय के साथ रहने जाने वाले हैं। मैं तो स्पष्ट नहीं कह सकता कि कब लौटेंगे। आगे से यहाँ का पूरा व्यापार तुम्हें ही संभालना होगा। ज़रूरत पड़े तो अपने ससुर वर्णदत्त से आवश्यक सलाहें लो, पर एक बात अच्छी तरह याद रखो, व्यापारी को चाहिए कि निर्णय स्वयं ले, और वे भी शीघ्र। तभी व्यापार में ही नहीं बल्कि जीवन में भी निखर सकते हो। 10वें दिन पति पत्नी विजय के यहाँ जाने निकल पड़े। वज्रसेन विशाल नगर में रहने लगा, किंतु वज्रगिरी की सारी बातें वह जानता ही रहा। 2 महीने के बाद उसे मालूम हुआ कि विनय व्यापार में दक्ष हो गया है और उसने बहुत धन कमाया। वज्रसेन ने भी उस सीमित अवधि में इतना धन कमाया नहीं होगा। विनय की इस प्रगति पर वज्रसेन बहुत ही खुश हुआ। उसने विजय से कहा, पुत्र, कुछ दिनों पहले जब मैंने तुमसे कहा था कि हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, तो तुमने कहा कि मैं जानता था कि आप भविष्य में ऐसा कहेंगे। अब तुम्हारा भाई व्यापार में दक्ष हो गया है, बहुत कमा रहा है। क्या तुम अब बता पाओगे कि मैं तुमसे क्या पूछने जा रहा हूँ? क्यों नहीं, यह तो मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था। हम यहाँ व्यापार बंद करने वाले हैं और सब स्वस्थल वज्रगिरी लौटने वाले हैं। पिताजी, मैंने सही ही सोचा था ना? विजय ने तक्षण ही बताया। पास ही खड़ी रूपमती ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाँ, यह ठीक है कि हम वज्रगिरी लौटने वाले हैं, किंतु उसका यहाँ के व्यापार से क्या संबंध? हम क्यों यहाँ व्यापार ना करें? आप यह तो बताइए कि अगर ऐसा करना ही था तो वज्रगिरी छोड़कर यहाँ क्यों आए? यहाँ नया व्यापार शुरू करने की ज़रूरत ही क्या थी? यूँ उसने प्रश्न पर प्रश्न के बौछार किए। वज्रसेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूं। जब वज्रगिरी लौटेंगे तो आराम से, चाहो तो और भी प्रश्न जोड़कर पूछना, सबके उत्तर दूंगा। जब वज्रगिरी लौटे एक दिन रूपमती ने विशाल नगर में उसके किए गए सवालों को दोहराया। तब वज्रसेन ने कहा, अच्छा हुआ कि अपने संदेहों को बिना किसी झिझक के पूछ बैठी। अगर ऐसा नहीं करती तो मन ही मन तुम्हें संदेह होता रहता कि मैं बाप होकर किसी एक ही बेटे का पक्ष ले रहा हूँ, पक्षपात कर रहा हूँ। व्यापार संबंधी निजी निर्णय लेने में विनय कमज़ोर है। बचपन से ही उसमें यह कमज़ोरी मैं देखता आ रहा हूँ। अन्यों पर आधारित रहने की यह बलहीनता उसमें प्रारंभ से ही है। इसलिए मैंने दोनों बहनों में से अक्लमंद व होशियार मालविका से उसकी शादी रचाई। और कुछ बताने जा रहा था कि रूपमती ने अनिश्चय से अपना सर हिलाया। यह देखकर वज्रसेन ने पूछा, लगता है तुम में कोई नया संदेह जगा है। अगर मालविका सचमुच अक्लमंद व होशियार है
तो विनय को सलाह देती, सहायता देती। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। रूपमती ने अपना संदेह प्रकट किया। उसका कारण भी बताता हूँ, सुनो। मालविका समझ गई कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक उसका पति उससे सलाहें नहीं लेगा। उसका हस्तक्षेप उसे पसंद नहीं आएगा। इसी कारण हमारे विशाल नगर जाने में उसने कोई आपत्ति नहीं उठाई। बड़ी ही होशियारी से उस स्थिति को उसने संभाला। सूक्ष्मग्राही विजय मेरी योजना की कल्पना पहले ही कर चुका था। जो भी हो, मुझे इस बात पर खुशी हुई कि विनय ने हमारी अनुपस्थिति में भली भांति व्यापार संभाला। अच्छी तरह सोच विचार कर स्वयं निर्णय लिए और समस्याओं का परिष्कार किया। मेरे निर्णय भी सही निर्णय प्रमाणित हुए। जो चाहा था जब हो गया, तो विजय विशाल नगर में क्यों रहे। यहाँ दोनों भाई व्यापार सक्षमता से संभाल लेंगे और उन्नति करते जाएंगे। चकित होती हुई रूपमती ने कहा, मुझसे छिपाकर आपने तो बहुत ही बड़ी चाल चली। मुझे खुशी है कि आप उसमें सफल भी हो गए। इससे बढ़कर मुझे भला और क्या चाहिए।